फारूक अब्दुल्ला साहब को मारने का, लीडर्स को मारे जाने की मंसूख कर रहे हैं। अगर थोड़े देर एक ही मिनट अगर होता तो फारूक अब्दुल्ला को मार देते थे। अब्दुल्ला साहब के ऊपर हमला किया गया है और तो हमला किया गया है और उनकी सुरक्षा खतरे में है। और ये आज ऐसा माहौल वहां पर क्यों हुआ? क्योंकि उनकी सुरक्षा खतरे में इसलिए है कि उस जम्मू कश्मीर को स्टेट का स्टेटस था, वहां और वहां पर जो सिक्योरिटी है और पुलिस है। सर, वहाँ की सिक्योरिटी पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है और यहाँ के होम मिनिस्टर के कंट्रोल में सिक्योरिटी रहने की वजह से आज ये हालत वहाँ पर हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो रहा है और इम्पोर्टेंट लीडर्स को मारे जाने की मंसूख कर रहे हैं। अगर थोड़े देर एक ही मिनट अगर होता तो फारूक अब्दुल्ला को मार देते थे। ये हुआ कि लोकल उनकी जो साथ में रहने वाली सिक्योरिटी है उसने बचा ली। लेकिन मैं समझता हूं कि क्या गवर्नमेंट का इरादा है कि फारूक अब्दुल्ला साहब को मारने का? जम्मू कश्मीर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का संदेहास्पद तरीके से उनकी मौत हुई, उसके आज तक जवाब नहीं दिया। जो रात घटना घटी है, जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ नेता और देश के भी वरिष्ठ नेता श्रीमान फारूक अब्दुल्ला जी, जो कई बार मुख्यमंत्री रहे, उन पर जानलेवा हमला हुआ। ये बहुत ही चिंता का विषय है और ये बहुत ही गंभीर मामला है। भारत सरकार इस बारे में बहुत गंभीर है और मैं भारत सरकार की ओर से इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि जितनी भी इसमें इंक्वायरी की आवश्यकता होगी वो पूरी की जाएगी और जो दोषी है जिसे पकड़ लिया गया है उसके मंसूबों को भी बहुत गहराई से उसकी जानकारी ली जाएगी और इस तरह की घटना दोबारा न हो, क्योंकि भारत सरकार हर नागरिक के जीवन की चिंता करती है और वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला जी के जीवन की रक्षा के दृष्टि से जो आवश्यक विषय होगा वो जरूर किया जाएगा। ये मैं सरकार की तरफ से विश्वास रखता हूँ। लेकिन हर बात को राजनीतिक चश्मे से देखना और उसको पॉलिटिकल एंगल देना यह उचित नहीं है। इस विषय पर स्टेटहुड नहीं मिला, इसलिए यह हुआ है। इस निष्कर्ष पर पहुंचना और सरकार पर गंभीर आरोप लगा देना कि उनके जान लेने की एक तरीके से मंसूबा है, इस तरीके का आरोप लगा देना मैं समझता हूं ये निंदनीय तो है ही, लेकिन ये जो हमारे विपक्ष के नेता ने कहा कि सरकार का मंसूबा उनके जान लेने का है। मैं इस पर यह कह सकता हूं ये कांग्रेस पार्टी के सोच का नतीजा है। और देखिए अब हम भी और मैं ये बोलना चाहूंगा कि इनके मंसूबे हमेशा इसी प्रकार के रहे हैं और जम्मू कश्मीर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का
Nothing will संज्ञानात्मक go on record तरीके से except the honorable leader जो of the उनकी House speech. मौत हुई Nothing will उसके go on आगे record तक जवाब नहीं except the दिया, ये honorable कोई leader of the political House record speech. डॉक्टर फारूक Please अब्दुल्ला साहब की जो conclude now. सिक्योरिटी है उसको अपग्रेड किया जाना चाहिए, ये मेरी गुजारिश है इस सदन। उसके पास एलपीजी का एसपीजी का कवर था No running commentary, और please. जो उसके अपने वर्कर्स आसपास थे, ये उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने उसको ओवर पावर किया उस एसएलएन को और उसको बचाया, उसकी जिंदगी बची। लेकिन अफसोस की बात यह है जो रियासती पुलिस थी वो कहीं नहीं थी। शर्म करो। और इस इंसिडेंट में डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब जो ऑनरेबल फारूक साहब के साथ थे वो जख्मी हो गए। इन स्पाइट ऑफ दैट उन्होंने उस एसएलएन को ओवर पावर किया डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने और उसके जो साथी थे अपनी गाड़ी में भर गए और अब फिर थाने में गए, उसको थाने में बंद करा दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ ये पुलिस गई कहाँ थी? मैं ये कहना चाहता हूँ कि रियासत में कोई सिक्योरिटी का नहीं है। आपने पहलगाम भी देखा, एलजी ने ओन किया कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ उस इंसिडेंट का, उसके बाद भी कुछ भी नहीं हुआ। आज जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जिसकी कंट्रीब्यूशन है 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे और 90s में रियासती जम्मू कश्मीर खो गई थी, ये डॉक्टर फारूक साहब की ही मेहरबानी है कि उन्होंने उसको कश्मीर को फिर से नेशन मेन स्ट्रीम में लाया। अगर इंसिडेंट आज होता तो सारा कश्मीर टर्मोइल में फिर जाता है। रियासत को मिलनी चाहिए, स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की जो सिक्योरिटी है उसको अपग्रेड किया जाना चाहिए, ये मेरी गुजारिश है।